प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड में विशेष स्थान प्राप्त तुलसीदास जी की कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत 2 कवित और 1 सवैये की व्याख्या समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर विषय संबंधी नवीन जानकारी उपलब्ध होती रहे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। इनका जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म सौरव जिला एटा में भी मानते हैं। इनका बचपन अनेक कष्टों में बीता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही ये अपने माता पिता से बिछुड़ गए थे। बाबा नरहरिदास की संगति में रहने के कारण इनका झुकाव राम भक्ति की ओर हुआ। इनकी ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर विशेष पकड़ रही है। इनकी प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि हैं। इनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति रही है, अर्थात इन्होंने स्वयं को भगवान राम का दास माना है। इनके आराध्य देव श्री राम रहे हैं, जो मानवीय मर्यादा और आदर्शों के प्रतीक हैं। प्रथम कवित के अंतर्गत तुलसीदास जी ने बताया है कि संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों का आधार पेट की आग ही है। वे इसका समाधान राम रूपी बादल के कृपा रूपी जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली और जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है। प्रथम कवित में तुलसीदास जी ने अपने युग की सामाजिक स्थिति का यथार्थपरक चित्रण करते हुए कहा है, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेट की। सबसे पहले इन शब्दों के अर्थ देखिए। किस भी होता है धंधा अर्थात श्रमिक, किसान कुल किसान वर्ग, बनिक व्यापारी, भिखारी भीख मांगने वाला, भाट होते हैं राजाओं की प्रशंसा में गीत गाने वाले चारण कवि, चाकर सेवक, चपल नट कुशल कलाकार जो रस्सी बांधकर उस पर चलते हैं, चोर चोरी करने वाला, चार होता है दूत, चेटकी बाजीगर। तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे श्रमिक हो या किसान हो या व्यापारी हो जो व्यापार करते हैं, भिखारी जो भीख मांगते हैं, भाट जो राजाओं की प्रशंसा में गीत गाते हैं ऐसे चारण कवि, और किसी की सेवा करने वाले सेवक हों या कुशल कलाकार हों जो अपनी कलाकारी दिखाते हैं, चोरी करने वाला चोर हो या किसी की जानकारी दूसरों को देने वाला दूत हो या फिर बाजीगर हो, ये सभी व्यक्ति पेट की आग के लिए ही, पेट की भूख को शांत करने के लिए ही कार्य करते हैं। पेट को पढ़त और पेट के लिए ही व्यक्ति पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है। गुण गढ़त विभिन्न तरह की कलाएं सीखते हैं ताकि उससे धनार्जन एकत्रित किया जा सके और पेट की भूख को शांत किया जा सके। चढ़त गिरी, पर्वतारोही भी अगर पर्वत पर चढ़ते हैं तो वो पैसा इकट्ठा करने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए, जिससे अपने पेट की भूख को शांत किया जा सके। अटत गहन गन अहन अखेट की। अटत होता है घूमना, गहन गन घने जंगल में, अहन दिन भर, अखेट की शिकारी, शिकारी भी पूरे दिन घने जंगल में इसलिए घूमता है ताकि शिकार करके अपने पेट की भूख को शांत कर सके। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी, और व्यक्ति अच्छे बुरे कार्य, पाप पुण्य के कार्य भी पेट के कारण ही करता है, अर्थात ये पेट की आग ही है जो मनुष्य से इस प्रकार के दुष्कर्म करवाती है। पेट ही को पचत, पचत होता है मारना या शांत करना। पेट की भूख को शांत करने के लिए बेचत बेटा बेटकी, माता पिता अपने बेटा बेटी को बेचने के लिए भी विवश हो जाते हैं। और ये समाज की सबसे विडंबनामयी स्थिति रही होगी जब माता पिता ऐसा करने के लिए विवश होते हैं, मजबूर होते हैं।
बुझाई एक राम घनश्याम ही ते। तुलसीदास जी कहते हैं एक भगवान राम रूपी बादल ही हैं जो अपने प्रेम की या कृपा की वर्षा करके इस पेट की भूख को शांत कर सकते हैं। आगी बड़वा गीतें बड़ी है आगी पेट की, और ये जो पेट की आग है ये समुद्र की आग से भी बड़ी है, उसकी गहराई से भी बड़ी है, इसको नाप पाना अत्यंत कठिन है। इस कवित्त के अंतर्गत अगर विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें कवि ने अपने युग की सामाजिक स्थिति का यथार्थपरक चित्रण किया है, और जहाँ तक शैली पक्ष की बात है उसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। कवित्त छंद में प्रस्तुतिकरण किया गया है, करुण रस का सुंदर परिपाक हुआ है, और दास्य भाव की भक्ति परिलक्षित होती है, अभिधा शब्द शक्ति है। इस छंद की लगभग प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बनती है, और राम घनश्याम में रूपक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। दूसरे छंद में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थपरक चित्रण करते हुए उसे रावण से उपमा देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली। खेती न किसान को, चारों तरफ ऐसा वातावरण बन गया है, ऐसा अकाल पड़ गया है कि किसान के लिए खेती के साधन उपलब्ध नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल पा रही है, बलि और किसी को दान में कोई वस्तु नहीं मिल पाती है। बलि होता है दान। बनिक को बनिज, बनिक होता है व्यापारी और बनिज होता है व्यापार। व्यापारी को व्यापार करने के लिए साधन उपलब्ध नहीं है, न चाकर को चाकरी, और चाकर होता है नौकर, चाकरी होता है नौकरी, नौकर को कोई भी नौकरी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। चारों तरफ ऐसी परिस्थिति बन गई है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस। जीविका विहीन लोग, जीविका विहीन होते हैं जो बेरोजगार होते हैं। सिद्धमान होता है दुखी, सोच बस चिंता में डूबे हुए हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति बेरोजगारी के कारण दुखी है और चिंता में डूबा हुआ है। कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है, बताओ भाई ऐसी परिस्थिति में हम कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों पुराण कही, वेदों और पुराणों में भी ये बात कही गई है। लोकहूँ, लोकहूँ होता है समाज में, बिलोकियत देखा गया है, समाज में भी इस बात को देखा गया है। क्या? सांकरे, सांकरे होता है संकट सब पे, जब जब प्रत्येक जन पर संकट आए हैं, मुसीबत आई है। राम रावरे, रावरे होता है आपने कृपा करी। हे प्रभु राम, आपने इस सब व्यक्तियों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई है और उनके दुख दूर किए हैं। दारिद दशानन, दारिद होता है दरिद्रता, गरीबी, दशानन रावण, दबाई दबाया धुनी संसार, और दीनबंधु होता है दुखियों पर कृपा करने वाले श्री राम। हे दुखियों पर कृपा करने वाले श्री राम, दारिद दशानन, इस दरिद्रता रूपी रावण ने संसार के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आगोश में दबा रखा है। प्रत्येक व्यक्ति इस गरीबी से त्रस्त है। ऐसी परिस्थिति में तुलसीदास जी कहते हैं, दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चारों तरफ प्रभु आहाकार मचा हुआ है। दुरित होता है पाप, दहन में तो दहन मैंने होता है नाश कर देना। हे प्रभु, आप ही इन पापों का सर्वनाश करने वाले हो, इन पापों से मुक्ति दिलाने वाले हो, अतः हम सभी को इस दरिद्रता रूपी रावण से मुक्ति दिला दीजिए। तीसरे सवैये में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के अनन्य उपासक के हृदय में उत्पन्न भक्ति भावना और आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है। भक्त इसी आत्मविश्वास के बल पर समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के नाम पर भेदभाव जैसी बुराइयों का विरोध करने का साहस कर पाता है। इस प्रकार यहाँ पर भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत मिलता है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। कवि समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहते हैं, धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूतू कहो,
जोलाहा कहो को। कवि कहते हैं कि धूत होता है मक्कार या धूर्त, अवधूत होता है सन्यासी। आप मुझे मक्कार कह लीजिए या सन्यासी कह लीजिए, या फिर राजपूत जो अपने आप को उच्च जाति का समझते हैं राजपूत मान लीजिए। जुलाहा कहो को मैंने कोई मुझे जुलाहा कह लीजिए, जुलाहा निम्न जाति का माना जाता है। आप मुझे जो चाहे वो कह लीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब विवाह करना। मुझे किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह नहीं करना। काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं, बिगाड़ मैंने बिगाड़ना, मुझे किसी की जाति बिगाड़नी नहीं है। अर्थात मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे किसी की जाति और धर्म पर आघात पहुंचे। आपको मुझे जो कहना है वो कह लीजिए। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं सरनाम होता है प्रसिद्ध, गुलामू दास। कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो भगवान श्री राम का प्रसिद्ध दास हूं। राम को, भगवान श्री राम का। जाको रुचे सो कहे कछु ओ। जाको मैंने जिसे, रुचे सो अच्छा लगे, जिसको जो अच्छा लगता है वह मेरे बारे में कह सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मांगी के खैबो मसीद को सोईबो। मांगी के खैबो मैंने खा सकता हूं, मैं मांग के खा सकता हूं, मस्जिद में सो सकता हूं। लैबे को एको न दैबे को दो, मुझे किसी से कुछ लेना देना भी नहीं है। अर्थात ना तो मेरे पास किसी को कुछ देने के लिए है और ना किसी से कुछ लेने की इच्छा है। अतः मेरे बारे में जो कुछ कोई भी कहना चाहता है वह कह सकता है। कवि का यहाँ पर समाज से कोई संबंध नहीं है, वह भगवान श्री राम का समर्पित भक्त है। इसके अंतर्गत अगर विशेष की बात की जाए तो कवि ने समाज के आक्षेपों से दुखी है और उसने अपनी राम भक्ति को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है। यहाँ दास्य भक्ति का भाव चित्रित होता है। लैब को एकू न देव को दो मुहावरे का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। सवैया छंद देखने को मिलता है और ब्रज भाषा का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने उदारता और समरसता का परिचय दिया है। इसके साथ साथ पूरे सवैये के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी देखने को मिलता है।